गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम करते हैं एडवांस कैलकुलस। सीक्वेंस क्या होती है? सीक्वेंस देखो, सीक्वेंस ये हमने ले ली डोमेन और ये ले ली हमने रेंज। डोमेन किस पे होती है? डोमेन सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स और रेंज हमारी किसी भी सेट में से भी हो सकती है। सीक्वेंस की जो डोमेन है वो हमारी सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स होती हैं और रेंज कैन बी एनी सेट। देखो, जब जब हम रेंज हमारे पास रियल नंबर्स होगी तब हमारे पास जो सीक्वेंस होगी वो कैसी होगी? रियल सीक्वेंस। जब जब जो रेंज है वो क्या होगी? रियल नंबर्स, तो सीक्वेंस कैसी होगी? रियल सीक्वेंस। क्लियर? नेक्स्ट है ये नोट्स। द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ ए सीक्वेंस इज ऑलवेज इनफाइनाइट। नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस हमेशा हमको क्या मिलेंगी? इनफाइनाइट। हाउएवर, चाहे रेंज क्या हो, फाइनाइट हो। जैसे देखो, एक सीक्वेंस दे रखी है हमको, ए की एन, ए ऑफ एन किसकी इक्वल है? -1 की पावर एन। देखो, रेंज क्या है इसकी? फाइनाइट सेट है। इंटरवल क्या है? 1 to -1। और सीक्वेंस हमको डिस्क्राइब करें तो क्या आएगा? -1 की पावर 1 करेंगे तो -1, स्क्वायर करेंगे तो 1, फिर -1, ऐसे चलती रहेगी। बट सीक्वेंस हमारी कौन सी बनेगी हमारे पास? इनफाइनाइट। नेक्स्ट है मेथड्स टू डिस्क्राइब अ सीक्वेंस। अब देखो, अगर सीक्वेंस हो 1, 4, 9, 16 सो ऑन, तो इसकी एन टर्म क्या बनेगी? एन स्क्वायर। अगर सीक्वेंस बहुत सारी सीक्वेंस ले सकते हैं। देखो, 1, 2, 6, 24, 120 सो ऑन। अभी हमारा क्या चल रहा है? सारा फैक्टोरियल में चल रहा है, तो एन फैक्टोरियल। नेक्स्ट है 1/2, 1/3 क्या चल रही है? 1/n, ए एन इक्वल्स टू 1/n। नेक्स्ट सीक्वेंस ऐसे ही है। अब है कांस्टेंट सीक्वेंस। ए सीक्वेंस ए एन डिफाइंड ए एन। ए एन को कैसे डिफाइन किया हुआ है? जब ए एन किसके इक्वल हो? कोई नंबर कांस्टेंट सी फॉर ऑल एंड बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर इज कॉल्ड, तब हम उसको क्या बोलेंगे? कांस्टेंट सीक्वेंस। इट इज़ एन इनफाइनाइट सीक्वेंस बट इट्स रेंज हमेशा क्या होगी? रेंज इज अ फाइनाइट सेट विच इज सिंगलटन सेट। नेक्स्ट है, हम करते हैं बाउंडेड और अनबाउंडेड सीक्वेंस। बाउंडेड अबव यानी कि अपर बाउंड, और बाउंडेड बिलो यानी कि लोअर बाउंड। क्लियर? अब देखो, एक एक एग्जाम्पल लेते हैं तो क्लियर हो जाएगा। पहले हम करते हैं बाउंडेड अबव का, यानी कि अपर बाउंड। अब मैंने कोई सीक्वेंस ली 1, 2, 3 सो ऑन। देखो, इस सेट का मेरे पास लोअर बाउंड है, ठीक है, यानी कि 100 ऑन जा रहा है, इससे छोटा, इससे छोटा। देखो, यहाँ कोई मैंने ले ली n-1 टर्म्स है बीच में, n-1 सो ऑन। इससे छोटा मेरे पास है 3 से भी छोटा 2, 2 से भी छोटा 1, यानी कि इस फुल सीक्वेंस में मेरे पास एक छोटा एलिमेंट है 1, तो 1 इस सीक्वेंस का क्या हो जाएगा? बाउंडेड बिलो, यानी कि 1 इस सीक्वेंस का क्या है? लोअर बाउंड है। ठीक है, अब हम एक एग्जाम्पल करते हैं। देखो, मैं एक सीक्वेंस लेती हूँ -n का, ठीक है, -1, -2, -3 सो ऑन। ये एक सीक्वेंस बन गई, ठीक है।
अब देखो इस सीक्वेंस में मेरे पास एक ऐसा नंबर है जो, देखो हम जितना आगे तक चलते जाएंगे हमारे पास उतनी डिजिट छोटी होती जाएंगी। इस सीक्वेंस में मेरे पास एक ही नंबर ऐसा है जो इस सारे एलिमेंट से बड़ा है, वो क्या है, -1। तो -1 इस सीक्वेंस का क्या है, अपर बाउंड, यानी कि बाउंडेड अबव बाउंडेड बिलो। क्लियर। ऐसे ही एग्जाम्पल हैं, देखो 1/n ली कोई सीक्वेंस, 1, 1/2, 1/3 सो ऑन, यानी कि इस सीक्वेंस में मेरे पास अपर बाउंड लोअर बाउंड है। लोअर बाउंड क्या हो जाएगा, इस सीक्वेंस में देखो 1/0, 1/1, 1/2 सो ऑन। इस सीक्वेंस का सबसे बड़ा जो है सबसे बड़ा जो एलिमेंट है वो क्या है, 1/1। तो 1 इसका क्या है, अपर बाउंड, और 0 क्या हो जाएगा इसका लोअर बाउंड। नेक्स्ट सीक्वेंस है -1 की पावर n इंटू n। हम इसकी सीक्वेंस बनाते क्या बनेगा, -1, 2, -3, 4, -5 सो ऑन। अब ये देखो सीक्वेंस हमारे पास कैसी है, अनबाउंडेड सीक्वेंस है। इसमें ना तो हमारे पास अपर बाउंड है कोई, ना ही हमारे पास लोअर बाउंड है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि नाइदर बाउंडेड अबव और नॉर बाउंडेड बिलो।